बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 8 चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके साथ हमें जो है वो बैलेंस शीट जो है वो उसको बनाना है। तो आइए देखते हैं। कहता है गिवन बिलो इज़ द रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ईगल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ईगल क्लब का 31 दिसंबर 2016 पर, ये हमें बनाना है। तो इसमें देखें कि बैलेंस जो ब्राउ डाउन है यानी ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारे पास ओपनिंग कैश होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और उसके बाद जो है ये बैलेंस कैरी डाउन है तो ये क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी अगर आप आइटम को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से बैलेंस शीट के हैं और कौन से जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है और इसमें इसने सेपरेटली अलग अलग उसने दे दिया है, यानी 2015 की अलग है, 16 अलग है, 17 अलग है। अब जब इस तरह आ जाता है ना तो इसमें आप देखो कि ये इसका मतलब क्या है। ये आपको 31 दिसंबर 2016 का रसीट एंड पेमेंट गिवन है और इसका मतलब ये रसीद सारी की सारी इस 2016 में ही हुई है, लेकिन 2015 की है 2016 में रिसीव हुई है, 2016 की है 2016 में रिसीव हुई है, 2017 की है लेकिन 2016 में रिसीव हुई है। इसका मतलब है कि ये 2017 की है, 16 में रिसीव हो गई, ये एडवांस में रिसीव हो गई। ये 2015 की थी, ये पिछले साल की थी लेकिन रिसीव अब हुई है, और ये 2016 की थी और 16 में ही रिसीव हो गई है। अब पहले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम की है उसमें कुछ इस तरीके से होता था कि प्रीवियस हम लेस कर देते थे, नेक्स्ट भी लेस कर देते थे। अब इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये अलग अलग दी हुई है, यानी 2015 जो है वो इसमें शामिल तो नहीं है, 2015 की है ये वाली। तो ये इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो थी ये एसेट था ओपनिंग बैलेंस शीट का, और उसके बाद ये जो 2017 है 2017 ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है क्योंकि ये प्री रिसीव्ड हो गई है। लेकिन ये इनमें शामिल नहीं है, इनमें हमें लेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2016 में शामिल नहीं है, अलग से लिखा हुआ है। 15 अलग है, 17 अलग है। तो बस इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि हम पहले तो जो प्रीवियस होता था उसे लेस करते थे, नेक्स्ट को भी लेस करते थे, इसको हम क्यों नहीं कर रहे। तो सिंपल आंसर है वो उसमें शामिल होते थे तो लेस करते थे, ये इसमें अलग अलग लिखी हुई है इसलिए इनको हम लेस नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट है कि ये ओपनिंग का एसेट है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है, तो ये ऑब्वियसली इस तरीके से तो लिखा ही जाएगा, लेकिन लेस सिंपल नहीं करेंगे। तो डोनेशंस हैं, अगर इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करता कि कैपिटलाइज करना है या नहीं, तो फिर इसको हम इनकम साइड पे लेके जाएंगे। प्रोसीड्स ऑफ द ड्रामा टिकट्स, कुछ ड्रामा था उसके टिकट्स वगैरह सेल हुए, उससे पैसे आए तो वो 9500 जो भी आपका जो है वो इनकम साइड पे जाएगा। सेल ऑफ द वेस्ट पेपर, जो वेस्ट पेपर है उससे जो है वो इनकम हुई है तो ये भी आपके जो है वो इनकम साइड पे जाएंगे। तो ये आपकी इनकम है। उसके बाद जो 9500 है ये आपकी इनकम है। डोनेशन अगर मेंशन करें तो इनकम, अदरवाइज कैपिटलाइज करेंगे। इस तरफ अगर आ जाए तो सैलरीज एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, ड्रामा एक्सपेंसेस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर है, न्यूज़ पेपर है तो एक्सपेंडिचर है, म्यूनसिपल टैक्सेस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, चैरिटी ये भी एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है क्योंकि जब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली उससे बेनिफिट आप ले रहे हो तो इसलिए वो एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो एसेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएंगे। बैलेंस आपका कैरी डाउन है यानी क्लोजिंग कैश है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। दोनों साइड का इक्वल किया गया है यहाँ पर डबल लाइन के साथ। प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इस डेट पर आपको जो है वो क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इसी डेट पर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने कंसिडर कर लेना है। ये एडजस्टमेंट के आइटम है। ए पे है जी देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50, यानी 500 मेंबर हैं और हर एक 50 रुपये कर रहा है। अब देखो 500 टोटल मेंबर है और हर एक 50 रुपये पे करता है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल 25,000 रुपये। ये टोटल मेंबर्स हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो मेंबर हैं वो 500 हैं। अगर हम इनको 500 को 50 से करें मल्टीप्लाई तो ये बनता है 25,000। तो अब ये चूंकि एनुअल सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट हमारे पास जो सालाना सब्सक्रिप्शन आनी थी वो आनी थी 25,000, क्योंकि जितने मेंबर हैं उतनी तो आपके पास सब्सक्रिप्शन आनी है, तो वो आनी थी 25,000। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि हमें आई कितनी है। तो 2016 में हमें कितनी आई है 20,500, आनी कितनी थी 25,000, आई है 20,500। इसका मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 4500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 4500 है ये अभी तक रिसीवेबल है। ये बात समझ लगी होगी कि 4500 जो है ये अभी तक रिसीवेबल है, क्योंकि 25,000 आना था, 20,500 आया, तो 4,500 अभी तक भी रिसीवेबल है। तो हम क्या करेंगे, इनकम तो हमारी 25,000 ही होगी। अब हम इस तरह कर सकेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम 20,500 लिख के उसमें 4500 ऐड कर देंगे जो कि रिसीवेबल है।
या डायरेक्टली लिख दो 25,000 इनकम साइड पर, और 4,500 भी मिला नहीं है, तो जो मिला नहीं है वो रिसीवेबल है। तो जो रिसीवेबल है उसको आपने क्या करना है, अपनी जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें आपने एसेट साइड पर उसको लिख देना है। तो ये पॉइंट समझ लग गया होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹400 पर एनम, यानी ये जो 400 रुपए है ये पूरे साल का है, ये साल के पे किए गए हैं। हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2017, ये 2017 के 31 मार्च तक पे कर दिए गए हैं। यानी जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 400 रुपया, वो जो है वो 31 मार्च 2017 तक पे कर दिए गए हैं। तो अब हमें तो 31 दिसंबर 2016 तक बनाना है, तो आगे जो 2017 का जनवरी फरवरी मार्च है 3 महीने, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये तो इसमें शामिल नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरे साल का है, तो साल मतलब 12 महीनों की ये पेमेंट की गई है, तो अब हम इसको 12 पे अगर डिवाइड कर दें तो 1 महीने के आ गए, उसको हम 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 3 महीने के आ गए। वो जो 3 महीने के आएंगे वो हैं आपके प्रीपेड, क्योंकि आपने जनवरी फरवरी मार्च 2017 के एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, तो वो प्रीपेड इसमें से हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे वो एक्सपेंस नहीं है। तो आगे हम इसका सोल्यूशन देखते भी हैं, साथ में आप बताऊंगा। तो मतलब आपको क्या करना है, 12 पे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उस जितनी रकम आएगी उसको इस 400 में से माइनस कर देना है, क्योंकि वो प्रीपेड है, और प्रीपेड एक तो एसेट होते हैं, दूसरे वो लेस होते हैं। हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे और एसेट साइड पे शो करेंगे। ₹500 फॉर द सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज का 500 रुपया जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऐड होती हैं और लाइबिलिटी साइड पे शो होती हैं, तो जितनी भी सैलरीज होंगी उसमें 500 हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स एट ₹50,000, बिल्डिंग जो बुक्स में शो हो रही है वो 50,000 रुपए की शो हो रही है, एंड इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन है 5%। बिल्डिंग जो है वो 50,000 की बुक्स में शो हो रही है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम इसको 50,000 का एसेट शो करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें 50,000 लिख के उसका 5% लेके उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन लेस करके लिखना है, और ओपनिंग में तो ये पहले ही 50,000 की चल रही है, वहाँ 50,000 लिख देंगे। और जितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा 5%, वो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाता है, यानी 3 चीजें, एक्सपेंडिचर साइड पर लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी जाएगी 50,000 का एसेट बिल्डिंग, और क्लोजिंग में जो है वो बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आएगी उसको लिखा जाएगा। देयर आर 3% इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द 5 मंथ्स। अब इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है 5 मंथ्स का, 3% इंटरेस्ट है। तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ये 20,000 दे रखी है, इसका हमें ले लेना है 3%, वो तो आएगा पूरे साल का, लेकिन हमें लेना है 5 मंथ्स का, तो उसको हम 5/12 कर देंगे, क्योंकि पूरे साल का आएगा तो साल में 12 महीने, तो 12 पे की डिवाइड तो आ गया 1 महीने का, और जो 1 महीने का आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 माह का आ जाएगा। तो वो 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा वो हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे, तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हम यहाँ पर, अब जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होना है वो एक तो इनकम है, दूसरा चूंकि एक्रूड है, मतलब अर्न कर लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, तो एक तरफ वो रिसीवेबल बन गया। एक तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी इनकम साइड पे लिखेंगे, दूसरी बात ये होगी कि उसको हम अपना एसेट जो है वो उसको लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ लग गए होंगे। अब आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और साथ साथ हम देखते चले जाएंगे और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टॉप पे ईगल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इस डेट के ऊपर आ गया। अब इसमें अगर आप देखो, इस तरफ एक्सपेंडिचर, इस तरफ इनकम। इनकम में अगर आप देखो तो इसमें सब्सक्रिप्शन है। अब देखो सब्सक्रिप्शन है 20,500 की, और ऐड कर दी रिसीवेबल 4,500। ये 4,500 कौन से वाला है, ये 4,500 वो है जो कि हम लोगों ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, क्योंकि उसने कहा था 500 मेंबर हैं और 50 एक बंदा पे करता है, तो टोटल बना था 25,000, तो वो हमने इसमें लिख दिया। तो ये समझ लगी होगी, टोटल 25,000 ही आ गया। आप डायरेक्टली भी इसको 25,000 लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके से उसको करो, सो दैट कि पता चले कि इतनी रिसीव हुई है, इतनी रिसीवेबल है, तो टोटल इतनी बन रही है। तो इनकम तो 25,000 ही है। उसके बाद डोनेशन है, तो ये आपकी इनकम है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स है 9,500 लिख दिया। उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट पेपर है 450 ये लिख दिया। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गए। उसके बाद अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 250 रुपया, ये 250 अब कहाँ से आया है इसको हम देख लेते हैं। उसने कहा था कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, उसके ऊपर आपने 3% लेना है 5 मंथ का। तो 20,000 की है इन्वेस्टमेंट। अब हमने क्या किया, 3% का मतलब 0.03, ये आ गया इसका पूरे साल का। अब इसको कर दो 12 पे डिवाइड, अब ये आ गया 1 माह का। अब हम इसको 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 250। यानी क्या करना है, सिंपल आपने इन्वेस्टमेंट 20,000 का 3% कैलकुलेट करना है, वो आएगा पूरे साल का, और उसको आपने 5/12 कर देना है, क्योंकि पूरे साल का आएगा तो 12 माह का आएगा। तो 12 माह का क्या मतलब है कि
12 पे डिवाइड कर दो तो उसमें 1 मंथ का आ जाएगा। फिर जो 1 मंथ का आएगा उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 250। तो ये रकम आ जाती है यहाँ पर, ये समय लगी होगी। लेकिन जी इसके अलावा और कुछ इस तरफ इनकम साइड पे कोई और आइटम है नहीं। एडजस्टमेंट में एक ही इंटरेस्ट था वो हमने कर दिया, बाकी एक्सपेंडिचर के आइटम है तो वो हम उस तरफ अब आ जाते हैं। अब आइए एक्सपेंडिचर साइड पे, तो इसमें सैलरीज हैं 6000 रुपए की सैलरीज लिख दी। आउटस्टैंडिंग आपके पास इसमें ऐड कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि सैलरीज कुछ आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 500, तो ये हमने 500 इसमें ऐड कर दिया तो ये आपके पास 6500 आ गए। उसके बाद हैं आगे कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल एक्सपेंस हैं तो वो 750, ये 750 लिख दिया। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस हैं 4500 के, ये लिख दिए। उसके बाद न्यूज़पेपर है 1500 रुपए की, ये आपने यहाँ पर लिख दिए 1500 रुपए। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस हैं 400 के, लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट है, उसने कहा है म्यूनसिपल टैक्सेस का कि म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 400 पर एनम साल के हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2017। तो ये यानी 3 माह के एक्स्ट्रा पे हुए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम ये करेंगे कि आपके पास जो टोटल इसमें रकम आती है 400, वो है पूरे साल की। अब ये है पूरे साल की 400। अब हम इसको अगर 12 पे डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम आपके पास जो आई है ये है आपकी 1 माह की। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 100। तो ये 100 रुपया जो है ना ये आपका प्रीपेड है, यानी हमने 3 माह का पहले पे कर दिया है। 3 माह का चूंकि पहले पे कर दिया है तो हम क्या करेंगे, इस 400 में से 100 को माइनस कर देंगे। तो ये म्यूनसिपल टैक्सेस हम लिखेंगे 400, इसमें से 100 जो है वो प्रीपेड है, वो इसमें से लेस किया तो पीछे आ गया 300। तो ये 300 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 300 यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट की तरफ, और वो है पॉइंट और म्यूनसिपल टैक्सेस का। अच्छा, उसके बाद आगे है चैरिटी। तो चैरिटी है हमारे पास 3500 की, ये लिख दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 1450 ये आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग है 2500 की, तो डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग के ऊपर है वो हम इसके ऊपर ले लेंगे। अब ये देखिए 50,000 है, 50,000 का सिंपल आपने 5% ले लेना है, तो 50,000 है, इसका आप ले लीजिए 0.05, तो ये 2500 आ गया। ठीक है, तो यानी 5% का मतलब है यानी 5/100, तो 0.05 आएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 2500 आ जाएगा। तो ये जो 2500 है ये आपका डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को आपने लिख देना है। तो समय लग गया होगा डेप्रिसिएशन ये वाला। अब इनका टोटल कर लीजिए, वो आ जाएगा 40,600, और इनका टोटल करके और उसको माइनस करेंगे तो 19,600 आपका सरप्लस आ रहा है, यानी इनकम साइड ज़्यादा है। वो अब आप कैलकुलेटर्स के ऊपर आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें, यानी 25,100 ये सारे ऐड करेंगे ये आ जाएगा, और ये सारे इसमें से माइनस कर दें तो इनकम साइड का जो डिफरेंस है, वो जो इनकम साइड ज़्यादा है वो 19,600 है, यही हमारा आंसर है। अब इसको हम सरप्लस साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, वो बनेगी 31 दिसंबर 2015 पर, क्योंकि 16 हमारा करंट ईयर है। उसी तरह आ गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश होता है, ये वाला ओपनिंग कैश 10,250 ये आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। अब जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है आपके पास यहाँ पर 400 सब्सक्रिप्शन, जो कि प्रीवियस ईयर्स की जो है वो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है यहाँ पर, और वो है जी आपके पास 400, ये उसने दे रखी है 2015 में ये वाली। 2015 के अंदर जो थी वो 2016 में रिसीव हुई है, यानी है ये 2015 की लेकिन रिसीव 2016 में हुई, जिसका था 2015 में ये रिसीवेबल थी, तो इसका मतलब इसको यहाँ पर आना है। और बिल्डिंग जो है उसने कहा था कि इसको डेप्रिशिएट करना है, तो इसके अंदर पिछले साल डेप्रिसिएशन के बगैर 50,000 की है, तो ये 50,000 यहाँ लिख देंगे बस। और लाइबिलिटी साइड में कोई चीज़ और है नहीं ओपनिंग में, तो इनका टोटल करेंगे तो 60,650 ही कैपिटल फंड है, ये आ जाएगा। अब ये कैपिटल फंड जो होगा इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 पर, एसेट्स और लाइबिलिटीज इस तरीके से। अब देखिए जी कैश इन हैंड है, तो वो हमारे पास ये कैश इन हैंड है 9,000 रुपए का, ये 9,000 कैश लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो रिसीवेबल है वो 4,500 है, क्योंकि 25,000 टोटल बने थे, 500 को 50 से किया था ना मल्टीप्लाई, तो 25,000 बने थे, जिसमें से हमें रिसीव कितनी हुई है 20,500, तो इसका अंदर 4,500 अभी तक रिसीवेबल है, तो वो 4,500 जो है वो ये वाली आ गई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 4,500। उसके बाद है जी प्रीपेड टैक्सेस। तो प्रीपेड टैक्स हमारा एसेट होता है, जो 100 रुपया निकाला है पीछे, 400 का था ना ये, इसमें 412 डिवाइड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 100 आया था, तो वो प्रीपेड टैक्स चूंकि प्रीपेड एसेट होता है लेस होता है और एसेट साइड पे शो होता है, तो ये 100 ये यहाँ पर आ गया। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास 20,000 रुपए की है, तो ये आपके पास ये एसेट है। बिल्डिंग आपके पास है 50,000 रुपए की, तो बिल्डिंग 50,000 रुपए की है, तो वो हमारे पास ये है। इस 50,000 को आपने जो है वो यहाँ पर लिख दिया। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है उसको आपने लेस कर देना, तो 5% आपने क्या करना है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेकर इसमें से लेस कर देना। तो
47,500 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि वो इनकम है और अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 250 रुपये जो है वो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब ये 250 जो है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका एसेट है, क्योंकि ये रिसीवेबल है, अभी तक मिला नहीं है, जो वो कहता है ना एक्रूड है। तो ये वो 250 है जो हमने अभी निकाला था। 20,000 का 3% लिया और उसको 5/12 किया, तो ये आपका एक इनकम साइड पे चला गया, दूसरा इस तरफ एसेट साइड पे आ गया। कैपिटल फंड आपने अभी निकाला है वो 60,650 है, आ जाएगा। इसमें सरप्लस हम ऐड कर देंगे और कोई इसके अंदर आइटम है नहीं जो उसने कहा हो कि इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज होकर कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल हम सरप्लस इसमें ऐड करके तो ये 80,250 आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है एडवांस में, ये वाली वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि 2017 की 2016 में रिसीव हुई है ये 2017 ये नेक्स्ट ईयर की, लेकिन रिसीव अब हो गई, तो इसका मतलब ये आपके ऊपर क्या है, ये लाइबिलिटी है। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग वो भी लाइबिलिटीज हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो ये सैलरीज जो हैं 500 आउटस्टैंडिंग है, ये भी लाइबिलिटी है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पर शो कर देंगे। तो ये हो गया जी यहाँ तक। अब हमने क्या करना, इनका टोटल करें, ये आ जाएगा 81,350, इसका भी टोटल करें 81,350, दोनों साइड्स इक्वल, डबल लाइन और क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है समझ लगी होगी, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ ना लगी हो। तो बाकी फिर भी क्वेश्चन हो तो आप उस कमेंट्स में लिखिए, इसको साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आपका देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।